लव यू ऑल। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आपको मोल समझना है तो ये सब आना चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इसी पर वीडियो बना दो, फिर मोल के बारे में हम डिटेल बताएंगे। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान रिलेटिव एटॉमिक मास RAA, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या है तभी समझ में आएगा जब हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए मेरा वजन है, मेरा द्रव्यमान है 70 kg और एक हाथी है, हाथी का द्रव्यमान है 700 kg। ये दोनों डाटा गिवन आपको दी जाएगा, पूछा जाएगा सापेक्षिक द्रव्यमान बताइए हाथी का। तो जब भी सापेक्षिक शब्द आए इसका मतलब होता है किसी से तुलना किया जा रहा है, और तुलना का मतलब होता है अनुपात निकाला जाए। जैसे मैं यहां पर पूछा जाएगा मेरे द्रव्यमान के सापेक्ष हाथी का द्रव्यमान कितना है। सापेक्षिक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सापेक्षिक का मतलब तुलना किया जा रहा है, और तुलना का मतलब होता है अनुपात लिए थे। कैसे लेंगे? मेरे सापेक्ष हाथी का द्रव्यमान पता करना है तो हाथी के द्रव्यमान में मेरे द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, भाग दिया जाएगा, अनुपात निकाल लिया जाएगा, तुलना कर ली जाएगी। हाथी का द्रव्यमान है 700 kg, मेरा द्रव्यमान है 70 kg। सापेक्षिक द्रव्यमान पूछ जा रहा है कि गौरव सर के सापेक्ष हाथी का द्रव्यमान कितना है। तो जब भी सापेक्षिक शब्द का इस्तेमाल हो समझ जाइए कि रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है, तुलना किया जा रहा है। केजी से केजी कट जाएगा, 70 में 700। यस, ये जो 10 आया है यह एक संख्या आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी दो लोगों का, जब भी दो समान भौतिक राशियों का अनुपात लिया जाता है तो मात्रक से मात्रक कट जाता है। अब ये जो 10 एक संख्या है ये क्या बता रही है कि हाथी का द्रव्यमान मेरे सापेक्ष 10 गुना ज्यादा है। यह एक संख्या है। उसी प्रकार सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान भी एक संख्या है। अब किसके सापेक्ष निकालें? हम लोग यहाँ पर हाथी का द्रव्यमान किसके सापेक्ष निकालें? हमारे सापेक्ष निकालें तो मेरा द्रव्यमान लिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर किसी को न किसी को हम लोग संदर्भ में लेंगे, किसी को न किसी को हम लोग रेफरेंस मानेंगे। यहाँ पर रेफरेंस माना गया है कार्बन 12 तत्व। सबसे पहले तो यहां से पूरा समझा दें कि लिखा क्या है। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान जैसे ही आपको दिखाई पड़ा, सापेक्षिक दिखाई दिया, तो समझ जाएंगे यह एक क्या होगी, संख्या होगी। जैसे यहां पर 10 एक संख्या निकली। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। जिस प्रकार यह एक संख्या है 10, जो यह बता रही है कि गौरव सर के द्रव्यमान की तुलना में हाथी का द्रव्यमान 10 गुना ज्यादा है। उसी प्रकार जब यह भी एक संख्या है, ये भी तो कुछ ना कुछ बयां करेगी, ये भी तो कुछ ना कुछ बताएगी। यस, यह संख्या यह बताती है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, कोई तत्व रहेगा उसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा यही बताती है। और वो तत्व कोई हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 118 प्रकार के तत्व हैं, उसमें से कोई भी तत्व हो सकता है। किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान किसकी तुलना में? कार्बन 12 तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। अभी ये आपको नहीं समझ में आएगा, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम देख रहे हैं, हम लोग सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान समझ रहे हैं, उसी प्रकार हम लोग अपने मन से बनाए हैं। नहीं, वस्तु का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या है? वस्तु का सापेक्षिक द्रव्यमान
हम लोग अपने समझने के लिए अपने मन से बताएं किसी वस्तु का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है। सापेक्षिक आ गया मतलब आप समझ जाएंगे कि तुलना की जाएगी, किसी ना किसी से तुलना करेंगे, कोई ना कोई संदर्भ में तो लेंगे, किसी ना किसी को रेफरेंस मानेंगे। रेफरेंस क्या है हम लोग का? तो जो 1 केजी का लोहे का टुकड़ा आता है उसके हम लोग 1000 टुकड़े करने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि 1 केजी में 1000 ग्राम। हम इस 1 केजी के 1000 टुकड़े करके उसमें से एक टुकड़ा लेने जा रहे हैं, अर्थात 1/1000 केजी। आप लोग जानते हैं कि जब 1 केजी के 1000 टुकड़े करेंगे तो 1000 ग्राम आएगा और उसमें से एक टुकड़ा लेंगे और 1 ग्राम के बराबर होगा। इसीलिए लिखा गया है 1/1000 kg = 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम क्या है? 1 केजी के 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़े के बराबर है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान है मान लीजिए 100 ग्राम, तो इस वस्तु का हम लोग सापेक्षिक द्रव्यमान निकालने जा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे? इस वस्तु के द्रव्यमान में अर्थात 100 ग्राम में हम लोग जिसको संदर्भ लिए हैं, यहां पर हम लोग 1/1000 केजी अर्थात 1 ग्राम को हम लोग रेफरेंस माने, संदर्भ में माने। हम लोग 1 ग्राम से क्या कर देंगे? भाग देंगे। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये बस 100 आएगा। तो इस वस्तु के लिए जो 100 दिखाई पड़ रहा है, ये 100 क्या है? तो वस्तु का सापेक्षिक द्रव्यमान है। किसके सापेक्ष? तो 1 केजी के 1/1000वें भाग के सापेक्ष, और 1/1000वें भाग का मान कितना होता है? 1 ग्राम। यस, यह वस्तु, इस वस्तु के लिए ये जो 100 दिखाई पड़ रहा है, ये सापेक्षिक द्रव्यमान है जो 1 ग्राम की तुलना में बता रहा है कि 100 गुना भारी है। और अगर इस वस्तु के 100 के आगे ग्राम लग जाएगा तो इस वस्तु का अपना खुद का द्रव्यमान हो जाएगा 100 ग्राम। लेकिन सिर्फ 100 लिखा है तो इस सापेक्षिक द्रव्यमान है, ये बता रहा है कि 1 केजी के 1000वें भाग अर्थात 1 ग्राम की तुलना में ये 100 गुना भारी है। आप लोग समझ में आ गया होगा इस सापेक्षिक का मतलब क्या होता है, पता चल गया। सापेक्षिक का मतलब 2 लोगों की तुलना करी जाएगी कि कौन कितना गुना भारी है। फिर से एक बार इस पर आते हैं। सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो यह एक संख्या है जो ये बताने का प्रयास करती है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी। अभी समझा, कोई ना कोई संदर्भ होगा। संदर्भ किसको लिया गया है? कार्बन 12 तत्व को। कार्बन 12 तत्व क्या है? तो ये कार्बन का एक समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं? क्या आप लोग क्लास 9 में नहीं पढ़े कि 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा जाता है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ऐसा देखा गया है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान डिक्टो 12 mu होता है। mu क्या है? ये द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई होती है। द्रव्यमान की इकाई और इससे छोटी नहीं होती। जिस प्रकार से केजी द्रव्यमान की इकाई है, ग्राम द्रव्यमान की इकाई है, उसी प्रकार mu भी क्या है? द्रव्यमान की इकाई है। और ऐसा देखा गया है कि कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु का द्रव्यमान डिक्टो 12 mu होता है। अब हम जिस प्रकार से यहां पर 1 केजी के 1000 टुकड़े करके एक हिस्सा लिए थे तो 1 ग्राम के बराबर आया था, उसी प्रकार 12 mu के, जो कि क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान है। लिख दे रहा हूं, 12 mu क्या है? कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान है।
ये कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान है और हम लोग इसके 12 टुकड़े करने जा रहे हैं और 12 टुकड़ों में से सिर्फ एक टुकड़ा लेने जा रहे हैं। तो जो आएगा मान वह 1/12 हिस्सा कहलाएगा। तो जब आप 12 AMU के 12 हिस्से करेंगे तो एक एक AMU आएगा 12 बार और उसमें से एक हिस्सा ले लेंगे तो वह किसके बराबर आएगा? 1 AMU के बराबर आएगा। फिर से समझिए, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो यह एक संख्या है जो कुछ ना कुछ तो बताएगी। हाँ, ये यह बताती है कि किसी भी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 तत्व के 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। अब देखा गया है कि कार्बन 12 का एग्जैक्ट जो वेट होता है वह 12 AMU होता है। तो पहले तो हम लोग इसके 1/12वें हिस्से के बारे में पता लगाएं, वो कितना होता है। जब पूरा वेट 12 AMU होता है तो सबसे पहले हम लोग 12 टुकड़ों में बांटेंगे। जब 12 टुकड़े करेंगे तो एक एक AMU आएंगे प्रत्येक टुकड़े में। तो 12 टुकड़ों में से हम लोग एक टुकड़ा ले लेंगे, 1/12वां हिस्सा किसके बराबर आएगा? 1 AMU के बराबर आएगा। और इस 1 AMU की तुलना में किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, जितना गुना होगा, वही उसका सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहा जाएगा। आप लोग देखते होंगे आवर्त सारणी, उसमें लिखा होता है हाइड्रोजन के ऊपर 1, नीचे लिखा होता है परमाणु क्रमांक और ऊपर लिखा होता है परमाणु द्रव्यमान। लेकिन वहां पर जब आप किसी आवर्त सारणी में देखेंगे तो मात्रक नहीं लिखा होता है, सिर्फ संख्या लिखी होती है। वास्तव में संख्या क्या है? सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है। हम समझ जाएंगे कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से अर्थात 1 AMU के यह 1 गुना भारी है। हीलियम के लिए लिखा है, हीलियम के लिए देखिए उसका परमाणु क्रमांक, ये उसका परमाणु द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रक नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पर कोई मात्रक नहीं लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 4 लिखा है, मतलब कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वां हिस्सा अर्थात 1 AMU की तुलना में ये 4 गुना क्या है? भारी है। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ठीक हो ना? और अगर आप देखेंगे लिथियम के लिए तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसके ऊपर लिखा होता है 7, कोई मात्रक नहीं लगा है। हम तुरंत समझ जाएंगे कि लिथियम का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से अर्थात 1 AMU की तुलना में 7 गुना भारी है। अगर बेरिलियम लिखा है और बेरिलियम के लिए अगर 9 लिखा है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसके ऊपर देखिए 9 लिखा होता है। ये 9 क्या बता रहा है? यही बता रहा है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें हिस्से अर्थात 1 AMU से ये 9 गुना भारी है। ऑक्सीजन के आगे पर 16 लिखा है, मतलब कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें हिस्से अर्थात 1 AMU से 16 गुना भारी है। इस प्रकार आप लोगों ने समझा कि सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि किसी तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। उसी प्रकार नाइट्रोजन के लिए अगर 14 लिखा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि नाइट्रोजन तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान, एक परमाणु का कितना होता है? 12 कि 1/12 से 1/12 से मान कितना होता है? 1 AMU, 1 AMU से 14 गुना भारी है। तो इस प्रकार आप लोगों ने अभी सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान समझा है। जिस तरह से यहां पर देखिए, यहां पर है वस्तु का जो सिर्फ 100 लिखा है, वस्तु का सापेक्षिक द्रव्यमान है, लेकिन वस्तु के आगे 100 ग्राम लिखा है, उस एक वस्तु का द्रव्यमान।
उसी प्रकार ऑक्सीजन के आगे 16 लिखा है तो सिर्फ 16 ऑक्सीजन का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन अगर आप इसके आगे 16 mu लगा देंगे, ऑक्सीजन के 16 mu लिख देंगे तो यह ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। नाइट्रोजन के लिए 14 लिखा है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, लेकिन अगर नाइट्रोजन के लिए 14 mu लिखा है तुरंत समझ जाएंगे यह नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। हाइड्रोजन के लिए 1 लिखा है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, लेकिन अगर हाइड्रोजन के लिए 1 mu लिखा है यस यह हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। हीलियम के लिए 4 लिखा है, अगर 4 के आगे mu लगा देंगे हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है, और एक परमाणु का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो आप दो चीजें सीख गए, परमाणु द्रव्यमान और सापेक्षिक द्रव्यमान। सापेक्षिक द्रव्यमान क्या है? तो सापेक्षिक द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 से कितना गुना भारी है। अब हम बताने जा रहे हैं मोलर द्रव्यमान। फिर से एक बार, अगर ऑक्सीजन के 16 लिखा है तो ऑक्सीजन का सापेक्षिक परमाणु, ऑक्सीजन के आगे 16 mu लिखा है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात परमाणु द्रव्यमान। लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम लिख दिया है, जब ग्राम लिख दे तो हम लोग इसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? एक मोल कणों का द्रव्यमान ही मोलर द्रव्यमान कहलाता है। हाँ, अगर ये ऑक्सीजन का परमाणु है तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन का अणु है तो ऑक्सीजन अणु के मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है एक मोल लोगों का द्रव्यमान। वह एक मोल एक परमाणु हो सकता है या फिर एक अणु हो सकता है। तो फिर से ऑक्सीजन के लिए 16 लिखा है तो ऑक्सीजन का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के लिए 16 mu लिखा है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान अर्थात परमाणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन के आगे 16 ग्राम लिखा है ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान का मतलब ऑक्सीजन की एक मोल लोगों का द्रव्यमान। नाइट्रोजन के लिए 14 लिखा है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, 14 mu लिखा है, नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम लिखा है, नाइट्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान। हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 1 लिखा है, हाइड्रोजन का सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के लिए 1 mu लिखा है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम लिख दिया है, हाइड्रोजन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। हीलियम के लिए 4 लिखा है सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, 4 mu लिखा है, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, लेकिन अगर 4 ग्राम लिख दिया है तो हीलियम के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान। और आप लोग जानते हैं एक मोल में 6.02 into 10⁻23 परमाणु होते हैं। एक मोल में 6.02 into 10⁻23 अगर परमाणु है तो इतने परमाणु, एक मोल अणु है तो इतने अणु, एक मोल इलेक्ट्रॉन है तो इतने इलेक्ट्रॉन। अब ये संख्या इतना कैसे रहती है कि एक मोल बराबर 6.02 into 10⁻23, हम लोग इसको अगले क्लास में डिटेल सीखेंगे। इसके लिए तब तक के लिए वंस अगेन लव यू ऑल।